तो एक बार फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज है 27 मार्च 2025। आज के दिन तक की टिल अपडेट आपको देने वाला हूं। मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो अपलोड करूंगा। पिछले ब्लॉग में बोला था कि वर्क परमिट और वीज़ा के रिगार्डिंग मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दूंगा कि कौन से मंथ के परमिट आ रहे हैं और कौन से मंथ की वीज़ा स्टैंपिंग चल रही है, और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको आज बताने वाला हूं। और किन किन लोगों के अभी तक वर्क परमिट फंसेंगे और वो कब तक आ सकते हैं, और वीज़ा स्टैंपिंग जिनका 110 दिन 120 दिन या 90 दिन क्रॉस कर गया है उनका वीज़ा का क्या रहेगा। तो आज इस सारे व्लॉग में आपको ओनली और ओनली जानकारी दूंगा वर्क परमिट और वीज़ा के रिगार्डिंग। और जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग रहेगा उसमें क्रोएशिया के जो इस तरीके से हालात बिगड़ चुके हैं मार्च में, उसके बारे में चर्चा करूंगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ना मत भूलना अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करता हूं वर्क परमिट को लेके। तो क्या हुआ पिछले दिनों में मैंने 20 तारीख से पहले की बात है, चलो मैं लेट अपलोड कर रहा हूं, मेरे पास थोड़ा समय नहीं था। तो क्या हुआ कि अचानक से ना अक्टूबर वालों के ज़ैग्रेब के लगा लो, सिसक के लगा लो, ओसीजैक के, ज़दार के, ज़ेबो के, उन सिटीज़ के परमिट निकल के आए जिनकी ना तो किसी एजेंट्स ने उम्मीद लगाई थी, ना ही किसी बंदे ने ऐसी उम्मीद रखी नहीं थी कि उसके भी परमिट आएंगे। और मेरे एक दोस्त हैं, उनका भी काफ़ी बड़ा ऑफिस है और काफ़ी जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं। वैसे दुबई में रहते हैं, चलो मैं उनका नाम और नंबर शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने प्राइवेसी रखी है अपनी। उनके टोटल 17 परमिट ही आए हैं, मैं 17 परमिट की बात कर रहा हूँ, बट वो 17 परमिट उनके उस सिटी से आए हैं जिनकी उसने उम्मीद छोड़ दी थी, और क्लाइंटों को उनके पासवर्ड वापस कर दिया था कि आपके परमिट नहीं आएंगे। तो हैरानी वाली यही बात है कि एम्प्लॉयर को पुलिस स्टेशन वालों ने एक दिन का ही टाइम दिया था कि अगर आप पैसे आज जमा करते हो तो आपको परमिट 2 दिन में प्रिंट करके दे देंगे, हमारे पास समय नहीं है। पुलिस स्टेशन वालों ने खुद लिखा है कि आप अगर पैसे जमा करवा दोगे, 124 यूरो फीस है परमिट की, तो आपको 2 दिन में परमिट मिल जाएंगे, नहीं तो आपका जो परमिट है वो नहीं निकल पाएगा। ये पुलिस स्टेशन वालों ने क्यों बोला? क्योंकि उनके पास किसी को परमिट देने का समय ही नहीं है। क्यों इस चीज पे आते हैं वो क्यों? ये मैंने आपको बात बोली है ना, ये आपको आगे जाके समझ आएगी कि ये चीज उन्होंने क्यों बोली है कि इस व्लॉग में स्किप मत करना। आज अगर आप स्किप करोगे तो आपका इस व्लॉग से कुछ समझ नहीं आएगा। तो उनका मेन कारण ये था क्योंकि जो क्रोएशिया गवर्नमेंट है उन्होंने पिछले साल 2024 में क्या देखा कि कोई भी बंदा 10,000 यूरो लेके भी कंपनी स्टार्ट कर रहा है। मैं उस पर भी आऊँगा कि कौन कौन से मंथ के परमिट आ रहे हैं, कौन से मंथ के वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है, उस पर भी आऊँगा। आप मेरी पूरी बात सुनना पहले। उन्होंने देखा कि यार 10,000 यूरो लेके भी बंदे कंपनियां स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनियों के OIB नंबर गवर्नमेंट से इशू करवा रहे हैं, पैसा देके भी ये काम चल रहा है। इस कंपनियों ने ना तो देखो, अकोमोडेशन हर कोई कंपनी शो कर सकती है, ठीक है। कंपनी को शुरू करने में क्या चाहिए? आपको एक कंपनी शुरू करने के लिए ना तो ऑफिस चाहिए, आप ऑनलाइन जाके भी कंपनी इशू करवा सकते हो। तो उसी चीज को बंद करने के लिए उन्होंने इंस्पेक्शन का जो प्रोसेस है वो जोरों शोरों से शुरू किया। इसलिए उनके पास परमिट देने का कोई समय नहीं है, क्योंकि वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं उन कंपनियों की जिन्होंने बंदे तो बुला लिए बट उनको ना तो काम दिया, ना ही उनकी TRC कार्ड इशू करवाए, ठीक है, ना ही उनको सैलरी दी। और कंपनियां जो ब्लैक लिस्टेड हैं, जो अपना टैक्स नहीं इशू कर रही, उन कंपनियों को वो धो के मार रहे हैं। कंपनियों के इतने नंबर्स ऑफ कंपनियां बंद कर चुके हैं क्रोएशिया पुलिस स्टेशन में, क्रोएशिया गवर्नमेंट में इतनी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, क्या पता आपका भी उन कंपनियों में परमिट इशू हुआ हो। पुरानी कंपनियां मैं बोल रहा हूं, एक तो वो कंपनियां बंद हो रही है जो अपने बंदों को सैलरी नहीं दे रही थी, एक वो कंपनियां बंद हो रही है जो अपने टैक्स नहीं भर पा रही थी, अकोमोडेशन नहीं दे पा रही थी, बंदों को बुला रही थी पर TRC कार्ड नहीं दे रही थी, ठीक है। और
बंदे जिस कंपनियों के भागे हुए हैं उन कंपनियों को भी बंद किया जा रहा है। इसलिए जो मार्च के महीने में जो परमिट आने वाले थे, परमिट पे लग गई है स्टे, सभी परमिट पे स्टे लग गई है। हाँ, कोई तुक्के के साथ परमिट बाहर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। किसी ना किसी पुलिस स्टेशन में वर्कलोड इतना नहीं है, उसके भी परमिट आ रहे हैं, या किसी में वर्कलोड ज़्यादा है, वो तुक्के के कारण बाहर आ रहे हैं परमिट। जो परमिट हमें मार्च को देखने को मिलने थे वो दिखने को मिलेंगे अप्रैल में। मेरे हिसाब से अगर आप आज तक चले हो, मेरे हिसाब से चले हो ना आज तक, आगे भी आप मेरी बात मान के चलो, कोई बात नहीं। अगर देर होगी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिसंबर के महीने में आपका अप्लाई हुआ था परमिट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अप्रैल में आपको गतिविधि देखने को मिलेगी पूरे जोरों शोरों से परमिट को लेके। जिन लोगों के परमिट नहीं आए उनके परमिट भी आएंगे, और किन किन के परमिट आएंगे। नवंबर के परमिट आ सकते हैं, दिसंबर के परमिट आ सकते हैं, जनवरी के परमिट आ सकते हैं, और फेब के परमिट आ सकते हैं। मार्च का मैं कुछ प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, और ये आपको मैं परमिट शो भी करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर मैं आपको शो भी करूंगा। देखो ये परमिट आए हैं अप्रैल में, 200% जिनके परमिट फंसे हुए हैं सबके परमिट आएंगे, ठीक है। और कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। मुझे पता है मैं आप सभी लोगों के साथ हूं। मार्च का महीना सभी लोगों के लिए बहुत बुरा गया है, बहुत वीज़ा रिफ्यूज हुए हैं, बहुत लोगों के परमिट नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको उन मंथ के नाम बता दिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चाहे वो सीजनल है चाहे वो 1 ईयर का है, परमिट सबके निकल के आएंगे। ये अच्छी बात है कि उन कंपनियों की इंस्पेक्शन हो रही है, उन कंपनियों को बंद किया जा रहा है। जो कंपनियां बंदों को बुलाती थी, बंदों को यहाँ पे ना तो स्टे देती थी ना सैलरी देती थी, दुर्व्यवहार करती थी, उन कंपनियों को बंद किया जा रहा है। उन कंपनियों के एचआर को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। मैं आपको ऐसे ऐसे बंदे दिखाऊंगा, व्हाट्सएप में दिखाऊंगा, जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया, जिन लोगों ने, वो भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, जो कंपनियों में एचआर बन के बैठे हुए हैं और लोगों को बुलाते थे, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, लोगों का पैसा खाते थे, उन लोगों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये चीज अच्छी है, अब सबके लिए अच्छी है। कोई बात नहीं, मार्च का महीना निकल गया है, कोई बात नहीं। अप्रैल है ना, अप्रैल में सबको परमिट मिलेगा। बस आपकी कंपनी में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, आपकी कंपनी का बैकलॉग खराब नहीं होना चाहिए, आपकी कंपनी के बंदे नहीं भागे होने चाहिए, आपकी कंपनी में सैलरी का इश्यू नहीं होना चाहिए। ये सब सही है ना। तो परमिट्स 200% परमिट आएंगे, और मैं आपको अप्रैल में 100% क्या 200% परमिट दिखाऊंगा कि ये देखो इस मंथ के परमिट आए हैं। और अगर मैं वीजा स्टैंपिंग की बात करूं तो श्योरली मैं आपको ये बोलता हूं, देखो मैंने उन लोगों के वीजा देखे हैं जिनका 120 दिन भी ऊपर हो चुका था, 110 दिन भी ऊपर हो चुका था। मैंने उन लोगों के वीजा देखे हैं जिनके 25 दिन में वीजा लगे हैं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है कि वीजा रिफ्यूज ही होगा, 90 दिन ऊपर हो गया, 80 दिन ऊपर, 100 हो गया, 200, घबराने की बात नहीं है। कंपनी पे भरोसा रखो, ठीक है। थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है क्रोएशिया में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो स्टैंपिंग चल रही है वो दिसंबर मंथ की चल रही है, दिसंबर मंथ की सबसे लेट स्टैंपिंग हो रही है, जिसकी उम्मीद पहले थी, क्योंकि दिसंबर मंथ में ही न्यू ईयर स्टार्ट हो गया था, छुट्टियां पहले पड़ गई थी, इसकी वजह से दिसंबर मंथ लेट हो गया। जनवरी की स्टैंपिंग चल रही है। फेब की स्टैंपिंग मैंने बहुत ही कम देखी है, अभी तक देखी है बस 10-15% ही देखी है मैंने, ठीक है। जनवरी और दिसंबर की जो स्टैंपिंग हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है, बट रिफ्यूज़ल भी उतनी ही ज़्यादा हो रही है। जितना स्टैंपिंग हो रहा है उतना ही रिफ्यूज़ल हो रहा है। मान लो 50% का वीज़ा रेशो मान के चलो। और फेब का भी जल्दी से जल्दी आपको अपडेट दूंगा। मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आपको फेब के बारे में जरूर बताऊंगा, अगर मेरे पास कुछ अपडेट हुआ तो। फेब का भी जल्दी, ये मान के चलो कि 10 अप्रैल का टाइम देता हूं, 10 अप्रैल की आप सभी को प्रेडिक्शन देता हूं कि आपको फेब के इतने ज़्यादा वीज़ा देखने को मिलेंगे। मैं आपके शो करूंगा, सभी को शो करूंगा, स्क्रीनशॉट शो करूंगा फेब के भी जल्दी से जल्दी 10 अप्रैल से पहले पहले ही आपको वीज़ा स्टैंपिंग देखने को मिलेगी। तो कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, एक बात मैंने और बोली थी कि बाइक राइडर के वीज़ा सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। हाँ भाई, बाइक राइडर के वीज़ा सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं।
और मैंने ये नहीं बोला था कि सभी कंपनियों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। कुछ लोग मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे, भाई देखो मेरी कंपनी का वीज़ा लग गया, बाइक राइडर का, मेरा वोल्ट का वीज़ा लग गया, ग्लोबो का लग गया। पहले ना ब्लॉग को ध्यान से सुना करो, फिर बोला करो, ठीक है ना। ब्लॉग को ध्यान से सुना करो। ये जो बोलते हैं ना वो स्किप कर करके देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, उसको आधी बात ही समझ आती है। बाइक राइडर के रिफ्यूज़ल का कारण था क्योंकि वहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे, एक्सीडेंट बहुत हो रहे थे, इंडियन लाइसेंस पे चलान बहुत हो रहे थे। इसलिए वो उन्होंने जो कंपनियां ऐसी थी जिनका ये सबसे ज़्यादा कांड हुए, जिनमें सैलरी का इशू है सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई है, उन कंपनियों के सबसे ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो अभी जो वीज़ा स्टैंपिंग चल रही है वो दिसंबर और जनवरी की चल रही है, और फरवरी का 10-15% ही देखा है, और 10 अप्रैल तक आपको अच्छी से अच्छी वीज़ा स्टैंपिंग देखने को मिलेगी, और अप्रैल में ही आपको परमिट भी मिलेंगे, और वीज़ा स्टैंपिंग का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। बट 10 अप्रैल के बाद, उससे पहले नहीं। ये आपका भाई प्रेडिक्शन कर चुका है, और ये आपको साबित करके दिखाएगा। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे आने वाले ब्लॉग भी ऐसे तरीके से ही रहेंगे, आपको समझाता रहूँगा। थैंक यू।